बहुत दिनों पहले की बात है। आजादपुर गांव में एक चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। वो चुड़ैल गांव में कभी किसी को जख्मी कर देती थी तो कभी किसी को उठाकर पटक देती थी और कभी किसी को डरा देती थी। गांव वालों ने चुड़ैल के आतंक से तंग आकर एक दिन मछली पकड़ने वाले जाल में चुड़ैल को फंसाकर पकड़ लिया और चाकू से चुड़ैल की नाक काट डाली। चुड़ैल रोती चिल्लाती हुई गांव से कहीं दूर भाग जाती है और गांव वाले सुकून के साथ रहने लगते हैं। इस घटना के ठीक 1 साल बाद अमावस की रात को वो नकटी चुड़ैल गांव में फिर से लौट आती है। मेरी नाक काटने वालों, मैं तुम्हारे गांव में वापस लौट आई हूं, तुमसे अपनी कटी हुई नाक का बदला लेने। मैं तुम सबकी भी नाक काट डालूंगी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था और चुड़ैल हाथ में गंडासा लिए किसी शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूम रही थी। चुड़ैल एक घर की खिड़की से घर के अंदर झांकती है। अंदर कमरे में एक महिला सो रही है। महिला को देखकर चुड़ैल घर का गेट खटखटाती है। खटखट की आवाज सुनकर महिला जाग जाती है और सोचती है, अरे, रात के इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा है? जाकर देखती हूँ। महिला जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है, तभी वहां छुपी खड़ी चुड़ैल गंडासा मारकर महिला की नाक काट डालती है और भाग जाती है। वो महिला दर्द के मारे छटपटाने लगती है। मर गई। अरे, किसी ने मेरी नाक काट डाली। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हे भगवान, हाय, बड़ा दर्द हो रहा है। हाय। सुबह होते ही महिला के नाक काटे जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। अरे, तुमने कुछ सुना क्या? कल रात किसी ने सतपाल की पत्नी की नाक काट डाली। हाँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ। अरे, पता नहीं कौन बदमाश था जो नाक काट कर ले गया। फिर से रात होती है और नकटी चुड़ैल एक बड़े से चमगादड़ पर सवार होकर फिर से गांव में आ पहुंचती है और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमने लगती है। मोहन अपने घर के खुले आंगन में चारपाई पर सोया हुआ था। चुड़ैल वहां आती है और सोते हुए मोहन को देखकर कहती है, बड़े आराम से सो रहा है बच्चू। देख, नकटी डायन आ गई है तेरी नाक काटने। और फिर चुड़ैल अपने गंडासे से सोए हुए मोहन की नाक काटकर तेजी से भाग जाती है। मोहन दर्द से चीखता चिल्लाता रह जाता है। मर गया रे, मर गया। अरे, कोई ससुरा मेरी नाक काट कर ले गया। अब क्या करूं? ओहो। और फिर गांव में आए दिन किसी न किसी की नाक काटे जाने की घटना होने लगती है। चुड़ैल रात होते ही गंडासा लेकर गांव में आ जाती और जो कोई भी
उसके हत्थे चढ़ता उसकी नाक काट कर ले जाती। एक रात मंगलू अपनी पत्नी शीला के साथ दूसरे गांव से अपने गांव की तरफ लौट रहा था। ये दोनों दूसरे गांव में एक शादी में गए हुए थे और उन्हें लौटने में काफी रात हो गई थी। शादी में खाना बड़ा स्वादिष्ट था। मैंने तो पेट भरकर गोलगप्पे खाए, मजा आ गया। अरे शीला, ये बातें घर पर ही कर लेना। अभी तू जल्दी जल्दी चल। जानती नहीं, हमारे गांव में कुछ दिनों से नाक काटने वाला कोई अज्ञात बदमाश घूम रहा है। कहीं ऐसा ना हो वो बदमाश हमें मिल जाए और वो हमारी भी नाक काट ले। अभी दोनों पति पत्नी नाक काटने वाले अज्ञात बदमाश की चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने चुड़ैल हाजिर हो जाती है। चुड़ैल हाथ में गंडासा लिए एक भयानक काले कुत्ते पर सवार थी। चुड़ैल दोनों को देखकर भयानक अंदाज में गुर्राने लगती है। सुनो जी, ये क्या बला है? ये तो बड़ी भयानक है। मैं नहीं जानता ये क्या बला है। मैंने इसके बारे में कभी किसी से नहीं सुना। मैं हूँ नकटी चुड़ैल। मैं ही गांव के लोगों की नाक काटती हूँ और अब तुम दोनों की नाक भी मैं ही काटूंगी। चुड़ैल गंडासा मारकर शीला की नाक काट देती है, लेकिन मंगलू वहां से भाग जाता है और सीधा अपने घर के अंदर पहुंचकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। सुबह होने पर मंगलू गांव के प्रधान के घर पहुंचता है और प्रधान जी को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता है। प्रधान जी, मेरी पत्नी शीला के साथ बहुत बुरा हुआ। रात को शादी से लौटते हुए उसकी भी नाक कट गई। आखिर यह अज्ञात बदमाश है कौन जो नाक काट कर मेरे गांव में आतंक फैला रहा है? वो कोई बदमाश नहीं है प्रधान जी, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो एक भयानक नकटी चुड़ैल है। क्या? नकटी चुड़ैल? लगता है ये वही चुड़ैल है जो 1 साल पहले हमारे गांव में आतंक फैलाने आई थी और गांव वालों ने उसे पकड़कर उसकी नाक काट डाली थी। अरे प्रधान जी, इस नकटी चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचिए। अरे तू फिक्र मत कर मंगलू, इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय मुझे मालूम है, लेकिन पहले हमें योजना बनाकर इस चुड़ैल को पकड़ना होगा। प्रधान जी गांव के कुछ निडर युवकों को बुलवाकर उन्हें चुड़ैल को पकड़ने की योजना समझा देते हैं। फिर दिन ढलता है और रात हो जाती है। योजना के अनुसार सहदेव नाम का युवक अपने घर से निकलकर गांव के चौराहे पर बैठकर चुड़ैल के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। तभी हर रात की तरह हाथ में गंडासा लिए नकटी चुड़ैल भी टहलती हुई वहां आ पहुंचती है। आहा, मजा आ गया। आज तो शिकार ढूंढना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही मिल गया। चुड़ैल को देखते ही सहदेव सतर्क हो जाता है। आजा आजा चुड़ैल, मैं बताता हूं तुझे लोगों की नाक कैसे काटते हैं। चुड़ैल सहदेव के करीब आकर अपने गंडासे से सहदेव पर हमला करती है, लेकिन सहदेव पहले से ही सतर्क था। वो चुड़ैल का वार बचा जाता है
और एक तरफ को तेजी से भागने लगता है। चुड़ैल भी सहदेव के पीछे भागती है। सहदेव भागता हुआ घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी के पास आकर रुक जाता है। चुड़ैल भी वहां आ पहुंचती है और सहदेव से कहती है, बचकर कहाँ जाएगा? हर जगह मुझे पाएगा। मैं तेरी नाक काट कर ही दम लूंगी। अरे चुड़ैल, तू पागल है क्या जो लोगों की नाक काट रही है? 1 साल पहले तुम गांव वालों ने मेरी भी तो नाक काटी थी। मैं अपनी इस कटी हुई नाक का बदला लेने आई हूँ। अचानक सहदेव झोपड़ी के अंदर चला जाता है और झोपड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देता है। मेरे गंडाजे से बचकर कोई शिकार भाग नहीं सकता। चुड़ैल भी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। तभी छुपे हुए प्रधान जी बाहर आते हैं और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। चुड़ैल झोपड़ी के अंदर बंद हो जाती है।